अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज़ के हवाले से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट के हवाले से। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि शील्डिंग का मतलब क्या होता है। शील्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के दरमियान रुकावट का पैदा होना। यहाँ पे वो कहता है जी द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो इन सिंपल वर्ड्स वो आपके सामने फिगर 3.4 शो कर रहा है और इसमें वो आपको दिखा रहा है कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो शेल नंबर के में पाए जाते हैं। हमारे पास जो शेल होते हैं उनके नेम होती हैं, नंबरिंग हम करते हैं, नेमिंग करते हैं KLMN के हिसाब से। तो जो के शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और आपके पास इसी तरह के बाद LM और N शेल में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो ग्रेजुअली आपके पास जो है रिस्पेक्टिवली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास न्यूक्लियस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते और वो आपके पास जो है वो न्यूक्लियस से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको दूंगा कि एक घर में आपके पास जो छोटे बहन भाई होते हैं उनकी अपनी मदर और अपने फादर के साथ जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे जो छोटे बहन भाई हैं उनको मैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूँ और जो आपके पेरेंट्स हैं उनको हम न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं। तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनकी आपके पेरेंट्स यानी कि न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मगर इसी तरह आप देखें कि जो छोटे बहन भाइयों की अट्रैक्शन है उसकी वजह से बड़े बहन भाई यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो निगलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बड़े बहन भाई हैं। अगर बड़े बहन भाई न्यूक्लियस के करीब आने की कोशिश करते हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन यानी कि छोटे बहन भाइयों की वजह से वो आप न्यूक्लियस के जो है वो बिल्कुल करीब नहीं जा सकते। तो जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंसेस और डिस्टेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यही सीन यहाँ पर कुछ है। वो कहता है कि द अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज़ पार्शली रिड्यूस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनका जो अट्रैक्शन होती है वो पार्शली रिड्यूस हो जाती है। पार्शली रिड्यूस होने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाती। यानी कि ऐसा नहीं होता कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास अपने ऑर्बिट्स को लीव कर दें और वो मतलब फ्री मूव करें, ऐसा नहीं होता। अट्रैक्शन रहती है मगर उतनी अट्रैक्शन नहीं होती जितनी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एज़ यू ऑल नो कि वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होंगे उतनी ज़्यादा उनकी जो है वो अट्रैक्शन भी होगी। As a result, valence electron experience a less nuclear charge than that of the actual charge, which is called effective nuclear charge। जिसकी वजह से वो कहता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके ऊपर कम न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फील करते हैं, वो फेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन्स और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि जिसकी वजह से जो है इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ वीक हो जाती है, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। वो आपके पास ग्रुप में दिखाता है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रुप की एक एग्जांपल दे रखी है उन्होंने आपके पास कि सोडियम जो है वो एटम शो किया है फिगर नंबर 3.4 में और पोटाशियम का। तो सोडियम के बाद पोटाशियम आता है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल जो है उसके एटॉमिक नंबर आपके पास गिवन है, इस तरह पोटाशियम के हैं, इसमें 11 है, इसमें 19 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली दूर हो गए। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में बताता है द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आपके पास दिखाया गया है। क्योंकि डाउन द ग्रुप, अच्छा ये भी देखने हमने कि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये बात दिमाग में बिठा लें कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है और अलोंग द पीरियड जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है। यानी कि डाउन द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा होगा और अलोंग द पीरियड आपके पास जो है वो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और उसमें इजाफा होगा। तो हमारे पास जब डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा होने का मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पेस मिल गई है उसे अब न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए। अब उस स्पेस को अवेल करता है, जिस तरह यहाँ पे आपके पास पोटाशियम में दिखाया गया कि पोटाशियम के नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा हैं। अब वो शेल्स ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास उस स्पेस को अवेल करते हैं और वो आपके पास जो है वो
मूव करते हैं बाहर की जानिब। अब वो जिस तरह बाहर की जानिब मूव करते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उनके ऊपर वो वीक होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे शील्डिंग इफेक्ट मज़ीद बढ़ेगा। समझ आ गई है? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास वो दिखाता है सिमिलरली द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज इन अ पीरियड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब वो कहता है अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो डाउन द ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आपके घर में जो नंबर ऑफ़ रूम्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। और जो आपके पास नंबर ऑफ जो अलॉन्ग द पीरियड अगर हम जिक्र करें तो अलॉन्ग द पीरियड उसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि आपके घर में नंबर ऑफ़ पीपल इजाफा हो रहा है, यानी कि जो रहने वाले हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है क्योंकि हम न्यूक्लियर चार्ज का इजाफा कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है अगर उसके अंदर रहने वालों की तादाद का इजाफा हो रहा है, यानी कि पहले आपके घर में सिर्फ पेरेंट्स रहते थे, अब आपके घर में जो है वो दादा दादी नाना नानी भी आ गए हैं, तो अब आपके ऊपर यानी कि आप इलेक्ट्रॉन है, बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है और जो पेरेंट्स हैं वो न्यूक्लियस है। अब जो न्यूक्लियस है उनका अपने बच्चों के ऊपर होल्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अलॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो चूँकि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है, यानी कि अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में इजाफा हो गया है, तो वो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा नहीं होता। हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स में कब इजाफा होता है? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो अलॉन्ग द पीरियड आपके पास सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा, नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा नहीं होगा। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। और कल की आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट। आप लोगों ने इन दोनों की समरी तैयार करनी है। समरी किस तरह तैयार करनी है? आपने डेफिनेशन लिखनी है और आपने इन दोनों के ट्रेंड लिखने हैं अलॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।